धराली में प्राकृतिक आपदा को आए आज 8 दिन हो चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है, लेकिन यहां पर अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आईटीबीपी, एसडीआरएफ और सेना के जवान इस वक्त लगे हुए हैं। आप देखेंगे कि हर तरफ मशीनें चल रही हैं। जो रास्ता टूट गया उस रास्ते को बनाने का काम चल रहा है। गंगोत्री हाईवे यहीं से जाता था, जो अब इस वक्त जिस पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये पूरा जो धराली गांव है ये पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आईटीबीपी लगातार सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। जहां शक है कि लोग दबे हुए हो सकते हैं, वहां पर इस तरीके से गड्ढे भी खोदे जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ आईटीबीपी के डिप्टी कमांडेंट दीपक जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है? कुछ कामयाबी मिली अभी कामयाबी मिलने की पूरी उम्मीद है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग तरीके से सर्च कर रही हैं। आज सुबह हमारी टीम आई है। हल्का सा यहाँ पे कुछ कुत्तों का मूवमेंट देखा गया था, तो हमें डाउट हुआ यहाँ कुछ हो सकता है। खुदवा कर देखा गया तो यहाँ पे स्मेल आई। स्मेल के बाद खुदाई रोकी गई और जेसीबी को बुलाया गया। उसके बाद ज़्यादा खोदा गया तो पता चला यहाँ पर एक खच्चर दबा हुआ था जिसकी स्मेल आ रही थी। इसको कुत्तों ने आइडेंटिफाई कर लिया था। और हमारे जो ट्रेंड डॉग हैं उनका भी यूज किया जा रहा है। जगह को मार्क किया जा रहा है जहाँ पर भी स्मेल वगैरह की गुंजाइश होती है या जो हम स्निपर डॉग आइडेंटिफाई करते हैं उस जगह को प्रॉपर्ली डीपली सर्च किया जा रहा है। इसके डिप्टी सर्च किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त पोकलैंड चल रही है। यहाँ पर शक है कि बदबू आ रही है, कुछ लोग दबे हो सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर भी मशीनें चलाई जा रही है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये जो बड़ी पोकलैंड मशीन है वो यहाँ चल रही है। गंगोत्री हाईवे को बनाने का काम कर रही है। टेम्परेरी रास्ता बन जाए जिससे कि जो गाड़ियां हैं वो आ जा सकें, ताकि जो साजो सामान है, जो ज़रूरत की चीज़ें, उन चीज़ों से आ पाए। लेकिन आप देखेंगे ये वो रास्ता है जहां से उस दिन फ्लैश फ्लड आया था और ये पूरा धराली गांव तबाह करके चला गया। जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर गंगोत्री हाईवे के बराबर में दुकानें और होटल होते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुके हैं और अब यहाँ पर सिर्फ तबाही के निशान बाकी हैं। फिलहाल सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ मिलकर अब यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम कर रही है। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, धराली गांव, उत्तरकाशी। धराली में प्राकृतिक आपदा आए आज 8 दिन हो चुके हैं और आप देखेंगे कि धराली जो एक बहुत खूबसूरत गांव हुआ करता था, बाजार थे, घर थे, होटल थे, दुकानें थे, वो पूरी तरीके से मलबे में तबाह हो चुके हैं। जिस जगह हम खड़े हुए हैं यहाँ पर भी घर और होटल बने हुए थे, लेकिन अब उसके ऊपर लगभग 30 फीट तक का ये आप देखेंगे ये कीचड़, ये गाद जमा हो चुकी है। फिलहाल 8 दिन के बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। इस वक्त एसडीआरएफ अपने खोजी कुत्तों के साथ यहाँ पर है। स्निफर डॉग्स जो कि स्मेल करते हैं कि अगर कोई इंसान मिट्टी के नीचे दबा है तो ये संकेत करते हैं, जिसके बाद खुदाई की जाती है। और इस वक्त आप देखेंगे ऐसा ही कुछ संकेत यहाँ पर स्निफर डॉग्स ने किया था, जिसके बाद एसडीआरएफ, फायर की टीम और आपदा प्रबंधन यहाँ एक बड़े क्षेत्र में खुदाई कर रही है। आशंका है कि कुछ लोग यहाँ पर नीचे दबे हुए हो सकते हैं और ऐसे में ये सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। तो धराली गांव जो कि 5 अगस्त को आए फ्लैश फ्लड में पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, वहां पर सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है और इस गांव को दोबारा ठीक करने की कवायद है। दूर आप देखेंगे बड़ी बड़ी मशीनें, बुलडोजर और पोकलैंड मशीनें चल रही हैं। रास्ता बनाने का काम किया जा रहा है ताकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लाया जा सके। ज़रूरी चीज़ें जो इस गांव को रेस्टोरेट करने के लिए ज़रूरी है वो नहीं हो पा रही हैं और इसीलिए रास्ता भी बनाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर बाजार होते थे, सामने होटल आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन दूर तक सिर्फ और सिर्फ फ्लैश फ्लड का मलबा नज़र आ रहा है। ये गांव पूरी तरीके से अब कह सकते हैं कि तबाही में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पत्थर, गाद नजर आ रहे हैं और जो कीचड़ का टीला है वो भी 30 फीट का कम से कम बन चुका है और आशंका है कि तमाम लोग इसके नीचे दबे हुए हो सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर कई जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कैमरामैन राजेश के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, धराली गांव, उत्तरकाशी।